हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप बहुत कुशल मंगल होंगे। मेरा नाम है सूरजमल। मैं चैप्टर 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इनसे आईक्यू लेवल तेज होगा और बेसिक चीज़ होंगी सारी चीज़ें। और इसमें खासकर जो गहराई की है ना, मैथ के लिए गहराई, जो चैप्टर गहरे से दिया है वो सारे क्वेश्चन करके दिखाऊंगा वहाँ पर। ये चैप्टर आर्ट जो क्वेश्चन होंगे वो आर डी शर्मा सपोर्टिव मटेरियल द्वारा लिए गए इन क्वेश्चनों को हल करके दिखा रहा हूँ। तो बहुत उससे भी ज़्यादा हैवी क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये, जो बेस बनाएंगे आपका। ठीक है, बेस तक पहुंचा देंगे क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। चेक करना है, चेक इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन क्या था हमारा? √3x प्लस √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 5x। ये क्वेश्चन है, इसे चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ये स्क्रीन पे आ गया होगा। ठीक है, स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा। तो देखिए चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे। आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है। ये आइडेंटिटी होती है। क्या होती है? आइडेंटिटी। a² प्लस b² प्लस 2ab। क्लियर हो गया? a² प्लस b² प्लस 2ab ये फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला पहले होगा। किधर होगा? छोटी छोटी चीज समझाओ। देख लो, ए को ए लेट कर लो, इसको बी। ठीक, तो क्या आएगा? √3x का होल स्क्वायर। एक होल स्क्वायर हो गया, प्लस इसका स्क्वायर बोलिए अब √2 का स्क्वायर। क्लियर हो गया? 2 इंटू दिस भाई a² प्लस b² प्लस 2ab। तो दिस स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 इंटू दिस। देखो 2 फॉर्मूला ना, 2 √3x इंटू √2 इजिकल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2x² माइनस 5x। क्लियर हो गया? इसका करेंगे और 3x² आ जाएगा। √3 का अंडर हट जाता है, ओनली 3 आता है। भाई कितना हुआ? x का 2 हुआ, 2 हुआ। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 2√6 आ जाएगा। ये 2√6 x भी तो साथ में इसके, और माइनस 2x² प्लस के 5x इजिकल टू 0। कितना जी? इधर के माइनस प्लस का नहीं हुआ, और इधर के नेगेटिव हो जाता है, इसका एक पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपका आंसर ही आ गया। अब कैसे सॉल्व करते हो? इसमें से ये माइनस कर सकते हैं आराम से। x² आएगा माइनस, ये 3 टाइम है, ये 2 टाइम है। अब x ही है और x ही है, इसमें से x कॉमन ले लेंगे। 2√6 प्लस 5x ऐसे। और ये कितना आया भाई? +2 ये रहा। क्लियर हो गया? देखो ऐसी को स्क्वायर है तो स्क्वायर ये रहा, एक्स से बचा। ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई, ये भी एक्स के साथ मल्टीप्लाई, ये कॉमन ले लिया अलग, और 2 नंबर लेते हैं। तो क्या है? इट इज पावर कितनी है? डिग्री 2। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। a² प्लस b² प्लस 2ab। आपकी समझ में आ गया? वो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2 इंटू a इंटू b। समझ आ गई ना कि ये आंसर आएगा। क्लियर हो गया? समझ आ गई ना? नेक्स्ट क्वेश्चन करते जा रहे हैं। ठीक है जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर हो गया भाई? अंडरस्टैंडिंग साथ साथ समझिए, हर क्वेश्चन को एकदम बारीकी से कराऊंगा, समझ समझ के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। इफ हाफ इज ए रूट ऑफ, रूट ऑफ किसका है?
एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 5/4 इजिकल टू कितना 0। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ पी, क्या पूछिए, फाइंड वैल्यू ऑफ पी, ये क्वेश्चन होगा। क्लियर है, फाइंड वैल्यू ऑफ पी ये क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करें देखिए। अब हाफ इज ए रूट ऑफ, इस क्वेश्चन का रूट्स है। मेरे कहने का मतलब है अगर एक्स की वैल्यू रख दी जाए तो पी का आंसर आ जाएगा। मतलब एक्स की दो वैल्यू होती हैं, दो है, एक वैल्यू हाफ है तो दूसरी वैल्यू, ठीक है, तो दो रूट्स होते हैं, इसका ही रूट्स है, तो पी की वैल्यू क्या होगी, तो एक्स की वैल्यू हाफ रख, एक्स वैल्यू क्या रखो तो हाफ, तो आप हाफ का स्क्वायर कर दो, तो हाफ का स्क्वायर हो गया, प्लस पी हाफ यहाँ लिख दो, माइनस 5/4 इजिकल टू कितना आएगा 0। ये कितना है 1/4 आया, प्लस p/2 माइनस 5/4 इजिकल टू कितना आएगा 0। क्लियर हो गया। देखो दिसका 1 का स्क्वायर 1, 2 का अच्छा 4, p का सेम टू कर, p1 जा p2 4/4, इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम ले लो, चाहे इन दोनों को उधर ले जाओ, बात है कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया शाम। अब एलसीएम ले लो, चाहे इसको उधर ले जाओ, और p/2 इजिकल टू 5/4 प्लस 1/4, कैसे, ये किसका है, इधर पॉजिटिव हुआ नहीं वो इधर आके, ये किसका है नेगेटिव, पॉजिटिव आगे नेगेटिव हुआ, ये आ गया। एलसीएम कितना है बताइए, इसमें एलसीएम कितना आएगा 4, एलसीएम आया, यहाँ कितना बचा 5 - 1, तो कितना आएगा आखिरकार p/2 इजिकल टू 4/4। इधर हो गया भाई, 4 एलसीएम आ गया, तो 4 से 4 कट गया, इजिकल टू कितना आएगा 1, क्रॉस गुणा करो, p इजिकल टू 2, p 2 का इससे करोगे नहीं करोगे मल्टीप्लाई 1, तो कितना आंसर आया 2 आया, p का इससे करो तो 2 आया, आपका आंसर कितना आया 2। फिर दोबारा सुन लीजिए, इसका एक रूट है तो हाफ एक्स की जगह पुट कर दो, बस ऐसे देखो, एक्स की जगह पुट कर दो, इसका इस इंटू p1 जा p/2 नीचे, ये 2 है तो 4 आ गया। ठीक, नंबर को इधर ले जाएंगे, इक्वल बीच में आ जाएगा, पी की वैल्यू आप कॉल करके सोल्व करके आंसर आ गया पी का। क्वेश्चन में कौन सा है, सेकंड। क्लियर, बढ़िया लगा ना क्वेश्चन, छोटी छोटी कोशिश करोगे बड़े चीज सीख जाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। छोटी छोटी बूंद से बड़ा घड़ा भरता है, देखिए आगे, हर चीज तो सीखनी पड़ेगी, नहीं तो काम नहीं चलेगा। ठीक, क्वेश्चन करते आगे। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हैज 2 इक्वल रूट्स। क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है px² 2√5x प्लस 15 इजिकल टू 0 हैज 2 इक्वल रूट्स। फाइंड p, ये क्वेश्चन है, फाइंड p। ठीक, ये क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, समझ आ गया कि इसको, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पावर 2 है, कितने रूट्स हैं 2 अल्फा बीटा बता रखा है, अल्फा बीटा 2 रूट्स होते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ p, कैसे, इक्वल रूट्स, इक्वल रूट आ जाए तो d इक्वल टू क्या रखते हैं 0। तो पहले a कितना बताइए p है, b कितना बताओ b, देखो a तो a होता है, ये b होता है, और c आपका कितना है 15। क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया ना, हो गया, c 15 है। तो रूट्स आर कैसे हैं, इक्वल है, क्या है इक्वल, तो d कितना होता है 0, और d की वैल्यू कितनी है b² - 4ac, ये तो होता है, ये फॉर्मूला होता है, d बराबर क्या होता है 0, b² - 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू आप ये रख दो, इक्वल क्या रख दोगे 2√5 का होल स्क्वायर और 4 इंटू p, ए की वैल्यू रही p, c की वैल्यू कितनी है 15 इक्वल टू कितना आएगा 0। ये कितना आएगा बताइए, देखो ये माइनस माइनस हो जाए प्लस, 2 का स्क्वायर होगा तो 4 5 जा 20, 4 5 जा
4, 2 का स्क्वायर 4, और 4 का इंटू मिल रहा है इससे कर दो अंदर। फिर दोबारा देखिए, जैसे कोई नंबर हो ऐसे इसका स्क्वायर करना होगा आपको, तो 3 2 जा 18 कर दे करो, आंसर आ जाएगा 3 इसका स्क्वायर इंटू ये 3 2 जा 18, आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया ना, हो गया। छोटी छोटी बातें धीरे धीरे समझा रहा हूँ। अब 15 4 जा 60 पी आ जाएगा, इजिकल टू क्या आएगा 0। इसको इधर ले जाइए, -60p इजिकल टू -20। क्लियर, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, p इजिकल टू कितना आया 20/60, 1/3, आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया, 1/3 आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया ना, हो गया। ये क्वेश्चन था। p की वैल्यू समझ आ गई, दोबारा बता रहा हूँ। e को √4 होता है, d इजिकल टू 0 होता है, तो d b की वैल्यू रख दी और 4 × a × c रख दिया। क्लियर हो गया, ठीक। इसका स्क्वायर ए रहा, इसका इंटू ए रहा, इधर की पॉजिटिव जाके नेगेटिव हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 60 का डिवाइड करके आपका 1/3 आ गया, आपका आंसर आ गया पी। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? इसमें क्या हो, ई को रूट दिया होंगे तो वहां डी इजिकल टू 0 कर देना बस, डी इजिकल टू 0। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 और देखिए, ठीक। देखिए, व्हाट वैल्यू ऑफ ए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम है आपका 3ax² प्लस 3x² माइनस 6x प्लस 1 इजिकल टू 0 हैज नो रियल रूट्स, हैज नो रियल रूट्स, हैज नो रियल रूट्स। ए की वैल्यू देखो, व्हाट वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी? इसमें ए की वैल्यू पूछा, इसमें ए की इसकी वैल्यू क्या होगी? ये है ए, व्हाट इज द क्वेश्चन, हैज नो इक्वल रूट, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। तो इसमें पता क्या करना है आपको, ठीक, ये क्वेश्चन करना है, तो आप समझ गए होंगे। आप देखिए, व्हाट वैल्यू ऑफ ए, ठीक, ए इक्वल टू, बताइए, देखो हमारी क्वेश्चन क्या होती है, क्वेश्चन हमारी होते हैं ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। इसमें मैंने ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ax² bx प्लस c, लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि x के साथ क्या था, a पहले से ही है, तो हम a मेंशन नहीं करेंगे, a मेंशन नहीं करेंगे, इसको बड़ा ए कैपिटल लेटर से यूज करेंगे, इसको कैपिटल लेटर से यूज करेंगे जब क्वेश्चन में ए पहले से दिया है। समझ आ गई ना गई? क्लियर होगा? तो ए कितना आएगा बताइए, 3a, बी कितना है इसमें -6, सी कितना है इसमें 1। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन है, ठीक। तो रियल नो रियल रूट्स का मतलब जानते हो, डी की जो वैल्यू है वो 0 से क्या होगी, छोटी होगी। रियल रूट्स, नो रियल रूट्स होता है वो 0 से बड़ी होती है, और नॉट रियल जो होता है वो 0 से छोटी होती है। क्लियर हो गया? आइए, अब बी की वैल्यू 20 थोड़ी सी नहीं होता, होता नहीं होता, ये होता नहीं होता, ये होता फॉर्मूला, इजिकल टू क्या लिखेंगे 0, सॉरी। अब बी की वैल्यू कितनी बताइए, बी की वैल्यू वहाँ कितना है, -6 का स्क्वायर -4 × 3a × 1 ऐसा। क्लियर? कितना 36 -12a। इधर हो गया। अच्छा, माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें से ऐसे, तो साइन बदल जाएंगे। कैसे बदल जाएंगे? तो -36
प्लस का 12a। तो ऐसे हो जाएगा ये, जब साइन बदलते ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो अंदर करोगे नहीं करोगे? ये नो नो नो, ठीक समझ आ गई इतनी बात? उसको नेगेटिव हो जाएगा नहीं तो। आप देखिए 30a ऐसे आ जाए 12a, भाई तो नेगेटिव है, इसको उधर जाकर समझ आ गई ना क्लियर? आप 12 का इसमें डिवाइड कीजिए, 36/12 और 12a/12 दोनों तरफ ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, 3। तो a, ठीक है, समझ आ गई ना? ये स्क्वायर आ गया, ये आ गया, तो कितनी वैल्यू है इसकी? एक वैल्यू कितनी आई है? 3। ऐसे आएगी एक वैल्यू, कितनी आएगी? एक वैल्यू समझ आ गई ना? आ गई समझ आ गई ना? एक वैल्यू कितनी आई? लेस देन 3, कितना है? लेस देन 3 आया। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गई समझ आ गई? तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एकदम बढ़िया। ए वे दोनों सेम है, ए ग्रेटर है, ए है, भाई ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इसको उधर ले जा सकते हैं, ऐसे बन गया, किधर हो गया? इसमें से डिवाइड करो तो आपका आंसर आ गया। इसमें क्या है? नो रियल रूट्स। इसमें डी की वैल्यू हमेशा कैसी होगी? 0 से लेस देन होगा। ये साइन चल रहा देख लो। ए और बी कहाँ छोटा लेट करना, कहाँ बड़ा लेट करना है? क्वेश्चन पहले से 3 ए दिया है, तो मैं ए लेट, इस स्मॉल ए लेट लेट नहीं करूंगा। किधर होगा ना? हो गया, एक एक चीज समझ लो स्टेप बाय स्टेप। ये छोटा है, ये लगा दिया, इसको उधर ले आए, पॉजिटिव बन गया, इसका डिवाइड कर दो आप, 3 आ गया। समझ आ गई ना क्लियर? तो एक ही वैल्यू हमेशा √3 से बड़ी होगी तो ही वो, ठीक है, वो नॉट रियल होगी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हर चीज बेस क्लियर होगा, एक एक चीज समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, if -5 is a root of किसका? 2x² प्लस px प्लस 15 -15 सॉरी इज इक्वल टू 0, क्लियर? एंड इक्वेशन px² प्लस x प्लस k हैज इक्वल रूट्स फाइंड k। ये क्वेश्चन है भाई, देखो -5 इज ए रूट ऑफ, इसका रूट है, मतलब x की वैल्यू ये रख दो यहाँ पर, ऐसे हो, सुन लो दोबारा, ये इसका रूट है, मतलब अल्फा दिया है, इसमें बीटा, दो रूट से अल्फा बीटा होते हैं, तो x की वैल्यू रख दो, दो वैल्यू आती है, x वैल्यू एक दे रखी है, तो x की वैल्यू -5 रख दो हर जगह, देखो ऐसे जो, ऐसे क्लियर हो गया? जहां x हो वहां रख दो, क्लियर हो गया? -5 का स्क्वायर, एरा 5 रख दो यहाँ पर, p -5 ऐसे आ गया, इसको करो 25 आ गया ना, अगर 2 × 25 इंटू से इंटू तो कितना आएगा? 5p आएगा ना, आएगा 5p -15 इज इक्वल टू 0, कितना है? 50, ठीक, -5p ये कितना हो गया बताइए? +35, 35 इज इक्वल टू 0। -5p और 50 में से 35 आ गया 35 इजिकल टू 0, क्लियर हो गई? और -5p इजिकल टू कितना है? किसका हो जाएगा? माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, p इजिकल टू कितना आया? 35/5 इजिकल टू 7।
अरे 5 का इसमें डिवाइड कीजिए, ये 5 का डिवाइड इसमें 7 बार गया। फिर दोबारा सुन लो अच्छी तरह, 5 का स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा, और 25 इंटू ये करो तो 50, 50 में से ये पता 35 प्लस के बचेंगे, इधर के नेगेटिव हो गई। इसका इसमें डिवाइड कीजिए, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो 7 आया। पी की वैल्यू कितनी आई है? 7। कितनी आई है? 7। आगे सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत यहाँ कर देता हूँ। अब पी की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दोगे, पी की वैल्यू 7x² प्लस एक्स प्लस के इजिकल टू 0। अब इसका अंतर करो, 7x² प्लस 7x प्लस के इजिकल टू 0। इसमें क्या है? इक्वल रूट डी इजिकल टू 0। तो ए कितना है बताइए? 7। बी कितना है? 7। सी कितना है? के। ए बी सी कंपेयर करना सीख गए, एक्सिस के साथ ये होता है, ये बी होता है, सी होता है। और डी क्या करोगे? डी इजिकल टू 0, क्योंकि रियल रूट्स हैं, इक्वल रूट है। तो डी की वैल्यू कितनी है? 20 के माइनस 4ac इजिकल टू 0। और बी की वैल्यू कितनी है? 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 इंटू के इजिकल टू 0। के का आंसर निकालना हमें, यहाँ क्या निकालना है? के का आंसर निकालना है। तो कितना है? 49 माइनस के इजिकल टू 0। इसमें से 47 कॉमन ले लो, इजिकल टू 0। देखो कॉमन आ गया ना, देखो 7 का डिवाइड इसमें, 7 का डिवाइड इसमें 4 बार गया। इक्वल टू क्या रख दोगे इनको? इसको रख दो 7 के इजिकल टू क्या रखोगे? 0। तो इसको उधर ले जाइए 4k, तो k इजिकल टू कितना आएगा? 4 का डिवाइड कर दो, क्लियर हो गया ना? हो गया। दोबारा फिर से लो, अगर ये इसका रूट्स है तो पहले एक्स की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से पी का आंसर है, पी की वैल्यू यहाँ रख दो। ये क्वाड्रेटिक बन गई, ए बी सी फाइंड कर इसमें रख देना, क्योंकि ये कब है? रूट्स आर क्या? इक्वल। रूट्स आर कैसे है? इक्वल। तो इसमें रख दो, इसका आंसर के का आंसर आ जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देख लो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और आने वाली वीडियो तुरंत मिल जाए आपको, ठीक है? मैं ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ अभी भी, ठीक? बीच में ध्यान रखना, तुम्हें याद दिलाया है। बेल आइकन दबाएं और शेयर एंड कमेंट जरूर करें। देखिए, लाइक शेयर करें। आज चलते हैं, समझ आ गई ना? गई? देख लो क्लियर, एक एक पॉइंट टू पॉइंट, कोई जल्दबाजी नहीं है। सीखने के लिए करता हूँ क्वेश्चन ओनली, ताकि अच्छी तरह बच्चे सीख जाएं, ठीक है? 3 बार देख लो, 2 बार देख लो, और फोकस करके देख लो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हर टीचर मेहनत करता है तुम्हारे साथ। क्वेश्चन नंबर 6, इफ एक्स इज कितना दे रखा है? 2/3, और दे रखा है कितना? 2 -3, सॉरी -3, और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है? x², ठीक है, ये है प्लस 7x प्लस b इजिकल टू 0, इजिकल टू 0, ठीक? फाइंड, क्वेश्चन क्या है? फाइंड वैल्यू, फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। भाई एक्स की वैल्यू दे रखी है, दो एक रूट्स हैं, इसी क्वेश्चन में दे रखा है। ए और बी की वैल्यू फाइंड कर, बहुत आसान मेथड है। पहले एक्स की जगह ये रख देंगे हर जगह, फिर ये रख देंगे हर जगह, दोनों इक्वेशन सॉल्व करके आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? देखो सॉल्व करने का तरीका देखो, आसान बहुत होता है। एक्स की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, ए ऐसे 2/3 को, समझ आ गई ना? गई? प्लस 7 2/3 प्लस b इजिकल टू 0। इसका कितना आया? 4a/3। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 होता है, कितना होता है? 9 प्लस 14/3 प्लस b इजिकल टू क्या लिखेंगे? 0। क्लियर हो गया? समझ आ गई?
इक्वेशन फर्स्ट मान लो या एलसीएम लेकर हल कर लो, जैसे चाहे वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। एलसीएम लेके हल भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, कर लो सोल्व। तो एलसीएम कितना आएगा इसका? एलसीएम कितना आएगा? 42 को उधर ले जाओ, बात है, कोई दिक्कत नहीं है। 4a कैसे भी कर लो, कैसे भी इजिकल टू क्या लिखेंगे? -14/3, 14/3। एलसीएम कितना आएगा? 9। सीख लो, मल्टीप्लाई डिवाइड एलसीएम देना, सारी चीज सीख लो। इसका स्क्वायर कर दिया, ए का इंटू से कर दिया 4a/, ये नंबर इसको उधर ले जाएंगे, नेगेटिव हो गया, ये आ गया ए और बी, ये 9 एलसीएम आ गया। इसका डिवाइड करोगे तो 4a प्लस इसका डिवाइड 9 आ जाएगा, और 14/9, इसे कट गया 3 बार। 3 का क्रॉस होना ऐसे कर दो, 4a प्लस 9b 42। इक्वेशन फर्स्ट आ गई ना, आ गई इक्वेशन कौन सी आई? इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करना है? अब एक्स की वैल्यू इसमें रख दो, a -3 का होल स्क्वायर रख दो, जहाँ क्या रख दो, -3 रख दो जगह, a -3 का होल स्क्वायर 7 का -3 प्लस b इक्वल टू 0। कितना आया? 9 इंटू a, 9a आ जाएगा, 21 प्लस b इक्वल टू कितना आएगा? 0। 20 आ गया। सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, देखो माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, और प्लस का इससे तो ही आ जाएगा। 7 3 माइनस, इसको इधर ले जाएंगे, दो क्वेश्चन है, 9a प्लस b इक्वल टू 21, इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व। इनको और इनको इक्वेशन को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, इसको एलिमिनेशन मेथड। 4a वहाँ क्या है? 9a, ये क्या है? 9b, वहाँ क्या है? b। तो 9 का ये सेम है 9b, कितना है? 9b। ठीक है, तो इसको क्या करें? 9b है, कितना है? ठीक, तो 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर, 9 9 जा 81a, 9 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 9 का इसमें करो, और 9 का इसमें करो, क्लियर हो गया? 9 का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, 9 9 जा 81, 9b, और 9 1 जा 9, और 9 2 जा 18। अब इसको इसके पास लिख दीजिए, इसको इक्वेशन को, 4a प्लस 9b इज इक्वल टू 42 माइनस का, क्लियर हो गया? क्लियर हो नहीं हुआ? यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, क्लियर हो गया? ये आपका कैंसिल हो गया। और ये कितने हो गए? माइनस करो, 11 4 हो गए तो 7, 77 आया। और यहाँ कितना आगे देखिए, 11 12 13 और 2 ऐड कर दी मैंने, 9 और 2 11 कैरी 1, 12 और 13 कैरी 1 2 1। अब ए जी कितना है बताइए? 2 3 1/77। तो कितनी बार गया? 3 बार गया, देखो 3 बार गया नहीं गया? ए की वैल्यू कितना है? 3। ए की वैल्यू कितना आई है? 3 आया है, कितना है? 3। अब ए की वैल्यू किस में पुट कर दो? फ्रॉम फर्स्ट या फ्रॉम सेकंड? सेकंड में रख दो ए की वैल्यू, कहाँ है? इसमें रख दो, 9 3, ये 9 आ गया, 9 प्लस b इजिकल टू 21, ये रहा ना 21, कितना? 27 प्लस b इजिकल टू कितना आया? 21। ठीक है, आई कांटेक्ट कीजिए, देखिए क्लियर, ध्यान दीजिए आप एक चीज, बेसिक चीज पर। ए की वैल्यू 3 इसमें पुट कीजिए, देखो ना, 3 इंटू ए प्लस बी इजिकल टू 21, 3 9 3 जा 27, इधर माइनस का होगा, ए की वैल्यू अपना आप, बी की वैल्यू अपना आप आ जाएगी, 21 माइनस 27, तो बी की वैल्यू -6 आया, -6। माइनस प्लस चेक कर लो अच्छी तरह, भी दोबारा नहीं हूँ मैं कोई, 2/3 का स्क्वायर 4/9,
14/3। मुझे जल्दबाजी नहीं किसी की। नंबर को इधर ले गए हम, ए और बी में एलसीएम आ गया 9। 9 का से इंटू हो गया, देख लो 3 से 3 करो, 3 किससे करोगे तो 14 3 जा 42 माइनस का। ठीक, अब दूसरे क्या करें, -3 पुट कर देंगे, 9 वहाँ जाएगा, 9 इसको इधर ले जाएंगे तो ये 9 यहाँ बी है, बी और ये कितना 9, बी तो 9 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ताकि ये सेम बन जाए, बी की वैल्यू क्या बन जाए, सेम। अब ये माइनस हो गए, इसमें डिवाइड 3 आ गया, 3 की वैल्यू यहाँ पुट करो तो आपका आंसर आ गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर था कौन सा, 6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में नहीं है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आईक्यू लेवल तेज होगा तुम्हारा और बेस की दे रहा होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 देखिए। ठीक, फाइंड वैल्यू ऑफ पी। पी, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ px² प्लस 6x प्लस 4q इजिकल टू क्या है, 0। 4p क्या, सॉरी 4 क्या, 4p 4p px² प्लस 6x प्लस इक्वल टू सम ऑफ रूट्स, इक्वल टू सम ऑफ रूट्स। देखिए, फाइंड वैल्यू ऑफ पी पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन में इक्वल टू किसके है, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, देखिए सेकंड चैप्टर हमने करे थे भाई, px² है प्लस 6x है प्लस 4p, ये क्वेश्चन हो गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो गया, एरा बीरा सीरा। क्लियर, ये तो आपका है p, b आपका है 6, c आपका क्या है 4p। क्लियर हो गया 4p। अब क्या करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, कहेंगे सर जी प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा बीटा होता है, किसकी इक्वल है ये, सम ऑफ रूट्स के, क्या है, सम ऑफ रूट्स। ठीक, तो बहुत आसान मेथड है। इसकी वैल्यू होती है -c/a, इसकी वैल्यू होती है -b/a। क्लियर हो गया, ये b/a होता है माइनस का, c/a होता है, a से कैंसिल हो जाएगा। c की वैल्यू आप यहाँ से रख लीजिए, 4p कितना है, 4p ये रहा c, इजिकल टू -b, और b की वैल्यू कितनी है आपके यहाँ -6, तो p इजिकल टू कितना है -6/, फिर आप b की वैल्यू आई माइनस अपॉन लेंगे, -4 कितना आया -2/3/2 आया, तो p की वैल्यू कितनी आई -3/2, आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया भाई, बेस की चीज पता हो, इसकी वैल्यू ये होती है, इसकी वैल्यू होती है, फॉर्मूला फिट कर दिया मैंने। क्लियर हो गया, ना हो गया, ए से कैंसिल हो गया, वैल्यू पुट करके आपका आंसर आ गया। क्लियर, बढ़िया क्वेश्चन था ना, एकदम इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कराने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। इंटरेस्ट के साथ सीखिए, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई, क्वेश्चन तो सीख नहीं पड़ेंगे इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, और बेस क्लियर करो। क्वेश्चन नंबर 8 हैवी क्वेश्चन कराऊं, जो तो आसान लगेंगे ये क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन करते हैं 8। ठीक, 7 क्वेश्चन करा चुका हूं मैं, 8 देखिए 8 क्वेश्चन क्या कहता है। इफ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड k, फाइंड की वैल्यू विच k if different of different या difference
ऑफ रूट्स, डिफरेंट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन का नाम, इक्वेशन वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इज 11। ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपका 8। अब देखो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, सॉल्व करने जा रहा हूं इस क्वेश्चन को। अब तो सॉल्व करना सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए सबसे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्यूशन, ठीक। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3k माइनस 3 इजिकल टू 0। ए कितना बताइए? 1। बी कितना है? -5। सी कितना है? 3k माइनस 3, ठीक है। इसे पूछा है अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? ये होता है -b/a। अल्फा माइनस बीटा होता है ये। अब इसे पूछा है डिफरेंस ऑफ रूट्स, इसके जो रूट्स है अल्फा बीटा उनका डिफरेंस कितना है? 11 दिया है। 11 दिया नहीं दिया है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? बी की वैल्यू कितनी यहाँ पे? -5 कितना है? -5 अपॉन कितना? ए की वैल्यू कितनी? ए की वैल्यू बताइए, ए की वैल्यू 1, तो 5 आया, ठीक। अल्फा डॉट बीटा कितना बताइए? c/a, ये 3k माइनस 3, ठीक है। दोबारा सुनिए, अल्फा प्लस बीटा कितना है? b/a, बी कितना? -5 प्लस 5 हो गया। अब c/a, सी की वैल्यू अपॉन ये आ गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें लिखा है गिवन, इनका जो डिफरेंस है वो दिया आपका 11। ये गिवन है, क्या है? गिवन। अल्फा माइनस बीटा कितना है? 11, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कितना? देखिए ऐसे ऐसे करना है, क्लियर। इसका स्क्वायर क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, क्लियर हो गया। 121 ये इसकी वैल्यू क्लियर होगी लोगे। अब देखो ये समझ आ गई। अब देखो ये बता, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और माइनस 2 अल्फा बीटा चल ही रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला होता है इसका, 121 हो गया। अब इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा चले इजिकल टू 121। अब जो क्वेश्चन आपको यहाँ कराते हैं इस क्वेश्चन को, ये किसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? देखिए कितनी है? 5 का स्क्वायर, ठीक। ये कितना होगा? 4 अल्फा बीटा कितना? 121, क्लियर हो गया भाई। अल्फा प्लस बीटा कितनी वैल्यू कितनी है? 5। 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा इजिकल टू 21। ये कितना है? तो 25 माइनस 4। अल्फा बीटा वैल्यू कितनी है? देखिए रही, अल्फा डॉट बीटा कितना है? 3k माइनस 3 इजिकल टू 121, क्लियर हो गया। इसकी वैल्यू ये रख दी, इसकी वैल्यू ये है, ये चल रहा है। इसको इधर ले जाइए, -4 इंटू 3 कॉमन ले लो, k माइनस 3 इजिकल टू 121 माइनस 5, किधर हो गया? -5 25 होगा, सॉरी कितना? 25। अब 25 कितना हो? 6। 11 में से 2 है तो 9, 96 आया, ठीक। और 4 इंटू 3 यहाँ बचा -k-3 ऐसे बचा। 3 इंटू 4 नीचे फोन में आ गया, फोन में 4 से कैंसिल कर, 4 2 जा 8 और 4 4 जा, ठीक। 3 से कितने बार? 8 बार कटा, 8 आया, -k + 3, ठीक है।
3 को चले जाइए, माइनस के इज इक्वल टू 8 माइनस 3 माइनस के इज इक्वल टू 5 के इज इक्वल टू -5। आपका आंसर आ गया। दोबारा फिर दीजिए एक एक चीज एक बार। डिफरेंस ऑफ रूट्स मीन्स ये गिवन है, अल्फा माइनस बीटा 11 है। इसको बहुत साइड तो याद है, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तो ये पहले निकाल लिया मैंने। अल्फा डॉट बीटा पड़ेगा -4, तो ये यहाँ से निकाल लिया, यहाँ पुट कर दिया मैंने, देखो ये रहा। क्लियर हो गया। 3 कॉमन लिया, 3 बन जा 3, 3 बन जा, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा। कितना आएगा 1। 3 कॉमन लिया, 3 बन जा 3, यहाँ 1 आएगा, यहाँ कितना आएगा 1। ठीक, कितना आएगा 1 आ गया यहाँ पे 1। भाई 3 का डिवाइड इसमें करा, के 3 का डिवाइड 1 आया, ये 1 इधर किसका हो जाएगा 8 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस के इज इक्वल टू कितना आया -7। ये आंसर आ गया। ठीक है, समझ आ गया ना कि ये क्वेश्चन है आपका। कितने हो गया 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन 9 कराने जा रहा हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में जरूर आने वाले हैं। इसके आधार पे आएंगे, नंबर चेंज हो सकती है, इसलिए पूरा फोकस कीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ठीक, इसमें क्या है 2x अपॉन x माइनस 3 1 अपॉन 2x प्लस 3 और प्लस कितना आएगा 3x प्लस 9 अपॉन x माइनस 3 और 2x प्लस 3। कितना है 0। क्लियर हो गया। 2x अपॉन दिस ये और 1 अपॉन 2x प्लस 3, 3x प्लस 1, x माइनस 3 और 2x प्लस 3। ये क्वेश्चन है। इसमें फाइंड x करना, क्या करना है फाइंड x। तो देखो एलसीएम क्या आएगा इसमें, एलसीएम कितना आएगा, पूरा एलसीएम आएगा। ये देखो एक जैसा नहीं है, ये भी एक जैसा, तो दोनों ब्रैकेट आएंगे। कितना आएंगे दोनों ब्रैकेट। एलसीएम आगे ना आ गया। क्लियर। इसका डिवाइड इसमें गया, तो इसका इससे इनटू करना है। 2x मल्टीप्लाई कितना करना है 2x प्लस 3। क्लियर हो गया। देखो इसका इससे कैंसिल हो गया, दिस इनटू दिस, आगे समझ। अब इस सेम मिल गया, दिस इनटू 1, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा x माइनस 3 आएगा, प्लस अब एक जैसा मिला 1, ओनली एक जैसा कट गया पूरा, तो ये 80 रुपया होता है। तो समझ आ गई ना, आगे होता दोबारा अच्छी तरह देख लो। एलसीएम ये दोनों सेम है, ये भी सेम है, तो एलसीएम आ गया। ये इसका डिवाइड इसमें, तो इसका दिस मल्टीप्लाई करेंगे, एक जैसा ही मिल गया। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ये सेम है, तो ये आ गया, तो डायरेक्ट ऊपर वाला उतार दो। क्लियर है। अब इसके इंटू कीजिए, 4x स्क्वायर 2 3 जा 6x, कितना 6x। अब ये कितना होगा बताइए 4x, और ये कितना होगा प्लस 6 है। 9 माइनस 3 6 तो होंगे, अपॉन इजिकल 0 चल रहा है। ठीक, इसका क्रॉस होना किससे हो जाएगा 0 से, तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी ये ऐसे। क्लियर हो गया ना। अपॉन लिखने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब किससे करेंगे 0 से, क्रॉस होना कर देंगे ना, तो सारा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सारा 0 हो जाएगा। ये कितना हो गया 4x स्क्वायर, कितना हो गया 10x प्लस 6 इजिकल टू 0। क्लियर हो गया। 6x प्लस 4x 10x, 6 चल ही रहा है। इसमें किसका डिवाइड करते हैं 2 का डिवाइड कर देंगे, 2 का डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। तो देखो 2 का डिवाइड करो तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, ये 5x आ जाएगा, ये प्लस 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। क्लियर हो गया।
इसमें डिवाइड किया तो 0 होगी ऐसे। अब 3 2 जा 6, ऐसे फैक्टर करो प्लस करने पर 5 आ जाए, तो ये एक फैक्टर है इसके। 2 3 जा 6 और प्लस करने पर 5 आ गया, तो 2x प्लस 3x प्लस 3, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा नहीं आ रहा, 2x कॉमन आ रहा है, इसका डिवाइड तो x प्लस कितना आया 1, इसमें 3 कॉमन आ रहा है, x प्लस 1 इजिकल टू 0, ये कितना आएगा x प्लस 1 और ये आएगा 2x प्लस 3 इजिकल टू 0। अब ये कितना है x प्लस 1 इजिकल टू 0 और 2x प्लस 3 इजिकल टू 0, ठीक। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, किसका साइन है प्लस का, इधर कितना होगा माइनस का, एक तो वैल्यू आ गई, ठीक। और 2x प्लस 3 इजिकल टू कितना आया 0, माइनस 3 आया, इधर कितना होगा 2, x की वैल्यू आ गई, क्लियर हो गया ना, हो गया। तो 3 माइनस का इधर नेगेटिव होगा अपॉन 2, ये आंसर आ गया। तो x की दो वैल्यू आएंगी भाई, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगी तो वैल्यू कितनी आएंगी 2, पावर पे 2 है, डिग्री 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। ये अच्छी तरह समझ गए एलसीएम लेके, इस क्वेश्चन में हमेशा एल्स क्वाड्रेटिक समझेंगे, इसको फैक्टर करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखियो, अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आ चुका है 2000। क्वेश्चन में हमारा है 10, 1 अपॉन a प्लस b प्लस x इजिकल टू कितना है 1 अपॉन a 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन x, फाइंड x। ये क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। इसको टेक्निक तरीके से हल करेंगे, टेक्निक तरीके से। सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस एक्स, इसको इधर ले जाइए 1 अपॉन एक्स को, किधर हो गया 1 अपॉन एक्स, यहाँ क्या है कॉमन a प्लस 1 अपॉन बी कॉमन लीजिए, इसमें कॉमन क्या आ रहा बताइए, a प्लस बी प्लस एक्स, दोनों ब्रैकेट कॉमन आएंगे, दोनों ब्रैकेट आएंगे, a b कॉमन ले लिया तो क्या होता है a, इसका इसमें डायरेक्ट बी बार नहीं है, बी प्लस ए, ठीक। इसका इससे करो, देखो सेम मिल गया ना, मिल गया। एक्स का इससे इंटू करो, भाई ये सेम है, इसका इससे करो तो कितना आएगा एक्स, माइनस एक्स का इसमें देगा तो पूरा ब्रैकेट आएगा, ये देखो सेम ने मिल गया। इसका इससे इंटू कीजिए तो ए प्लस बी माइनस एक्स, सॉरी प्लस एक्स, ये आ गया। क्लियर। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे, माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इजिकल क्या लिखोगे, ए प्लस बी अपॉन ए बी, आप सॉरी किधर हो गया, हो गया एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, देखो माइनस प्लस कैंसिल हो गया, ये माइनस प्लस का ये माइनस का, ठीक। अब इसमें कौन क्या आ रहा है माइनस, क्या आ रहा है माइनस, कौन आ रहा है नहीं आ रहा, माइनस ब्रैकेट में देखो ए प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इजिकल कितना आएगा ए प्लस बी अपॉन ए बी, तो आप ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी ब्रैकेट ए प्लस बी पूरा कैंसिल हो गया, क्लियर हो गया। क्रॉस होना कीजिए और ठीक, क्या बचा ओनली ऊपर 1 बचा, ऐसे जो करके, ठीक है, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, वहां 1 अपॉन ए बी बचा, ठीक है, देख लो ढंग से। अब इसका इससे क्रॉस कीजिए, इसका इससे क्रॉस होना करेंगे, तो सबसे पहले रूल होता है हमारा, पहले ये लिखना एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए बी,
इसको तो आप कैसे लिख रहे हो, पहले ये लिख लिया, इसके बाद ये लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका कर तो माइनस ए बी, इधर के कितना आ जाएगा पॉजिटिव, भाई इसका इससे क्रॉस बनाओगे तो ये आ गया, इसकी क्रॉस बनाओगे तो ये आ गया, इधर कितना पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, कितना हुआ बी एक्स प्लस ए बी। किधर हो गया ना, हो गया बताइए, किधर हो गया। अब देखिए इसमें कौन क्या आ रहा है, ओनली एक्स, क्या आ रहा है एक्स, इसका इसमें डिवाइड कीजिए कितना आएगा एक्स प्लस, इसका से डिवाइड तो क्या, जैसे देखो डिवाइड करना सिखा रखा मैंने, इससे कैंसिल हो तो क्या बचा ए आ गया, इसमें कौन क्या वाला बी मिला ना, मिला बी, इसमें डिवाइड करो तो क्या आ गया एक्स, इसका इसमें डिवाइड करो तो क्या आएगा ए, किधर हो गया ना, हो गया ठीक, समझ आएगी ना होगी, एक्स प्लस ए नहीं आया, अब इसमें से क्या आ रहा है एक्स प्लस ए आ रहा है, क्या आ रहा है एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए का डिवाइड करना इसमें, इसका इसमें डिवाइड करता है ओनली एक्स बचेगा, क्या बचेगा ओनली एक्स, इसका यहाँ कॉमन ले लेते तो क्या बचेगा प्लस बी ओनली इजिकल टू जीरो, तो एक्स प्लस ए इजिकल टू जीरो करो एक बार, और एक्स प्लस बी इजिकल टू क्या करोगे जीरो, तो ये कितना आ जाएगा माइनस बी आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस बी, और ये कितना आ जाएगा माइनस ए आ जाएगा, ऐसे करेंगे तो आंसर आ गया ना, आ गया। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर सीधा क्रॉस गुणा करो तो आंसर बिल्कुल नहीं आएगा, बड़ा हो जाएगा। एक्स को पास लिया है, इसके इधर दोनों एलसीएम ले लेंगे हम, इसका एलसीएम वाला ले लेंगे, सॉल्व करने के बाद क्रॉस गुणा कर देंगे, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गई, क्वाड्रेटिक, इसके फैक्टर होंगे नहीं, ठीक, तो हम कॉमन ले लेंगे, इसमें क्या लेंगे, इसमें से कॉमन अलग, इसमें से कॉमन अलग, तो आपका आंसर ये दो आ गए। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन 10 कंप्लीट हो गया, इस वीडियो में 10 से क्वेश्चन करा रखें, नेक्स्ट में अगले फिर कराएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आड़िशमा से भी और उससे भी। अब मैं कितनी मेहनत करता हूँ, ध्यान रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। ठीक, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।